नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। करणी सेना के उपाध्यक्ष खुद को बताते हैं ये शख्स, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। नाम है योगेंद्र राणा। वो अलग बात है कि करणी सेना अब इनसे दूरी बना रही है। इन्हें यह कहा जा रहा है कि ये कोई राजपूतों के नेता नहीं है, बस सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ये इसी तरीके के घटनाक्रम करते रहते हैं। लेकिन हाल फिलहाल जो वीडियो वायरल हुआ उसमें ये इकरा हसन पर टिप्पणी करते हुए नजर आए। मतलब कोई लेना देना नहीं है, कोई काम नहीं पड़ रहा। और यकीन मानिए वीडियो में जो ये बातें बोल रहे हैं ना, यकीन मानिए सच में ही सस्ती लोकप्रियता के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में ये कह रहे हैं कि मैं इकरा हसन से शादी करना चाहता हूं, मतलब निकाह पढ़ना चाहता हूं। और इसके बाद जब इनकी तीखी आलोचना हुई तो फिर इन्होंने सफाई देने के बजाय जानते हैं क्या कहा? कहा कि मैं अपने बयान पर अड़ा हुआ हूं, मैंने अपनी पत्नी से अनुमति ले ली है और मैं तो निकाह करूंगा। इकरा हसन को नमाज पढ़ने की इजाजत भी दूंगा। वो खूबसूरत हैं तो मैं भी कम नहीं हूं, मेरे पास पैसा भी कम नहीं है। मतलब आप देखिए, अगर ये सस्ती लोकप्रियता नहीं है तो क्या है। मेरे साथ इस खबर पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। लेकिन पंकज जी, मैं आपका रुख करूं, आपसे इस बारे में चर्चा करूं उससे पहले जरा इन साहब का वीडियो सुनवा देते हैं दर्शकों को। सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अल्ला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट, बल्द, स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना, बल्द, मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यही साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। मुझे ये निकाह कबूल है। क्या कह रहे हैं पंकज जी, क्या क्या टिप्पणी है ये? मतलब इकरा हसन मुझे लगता है ऐसे चुनिंदा मुस्लिम नेता हैं जिनमें से एक प्रमुख चेहरा है, अच्छा बोलती हैं, सादगी है, और मतलब इनके लिए हिंदुओं ने भी वोट किया था, एक अलग पर्सनैलिटी है। क्या ये सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में इकरा हसन को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, इस तरह के मानसिक बीमार लोग आपको मिल जाएंगे समाज में। ये करणी सेना के बैनर तले अपनी विकृति, अपनी कुंठा को छुपाना चाहता है। और मुझे लगता नहीं कि करणी सेना वाले भी इस तरह के विकृत इंसान को अपने आसपास भी फटकने देना चाहेंगे। मतलब कि ये बेहूदगी की हद है। और जो इनकी भाषा है, खुद शादीशुदा आदमी है, पता नहीं ऐसे परिवार से बिलोंग करता है, लेकिन किसी भी तरह के परिवार, किसी तरह के खानदान में इस तरह का कोई कोई पागल पैदा हो जाता है। कोई नहीं कहेगा कि ये अच्छी बात कर रहा है और हर किसी को बुरा लग रहा है। बियॉन्ड कास्ट, बियॉन्ड रिलीजन, समाज में जो भी थोड़ा सा सही जहनियत का इंसान है वो बोलेगा कि क्या वाहियात आदमी है, कोई मतलब नहीं इसका। और मैं इकरा हसन के बारे में एक बात बोलूंगा आपको कि चाहे किसी भी पार्टी का समर्थक हो या कार्यकर्ता हो, इकरा हसन के बारे में बुरा नहीं बोलता। इस वजह से पता है, क्योंकि उनका खुद का जो कंडक्ट है। अच्छा देख, इकरा हसन समाजवादी पार्टी से हैं और उनके विपक्ष में कौन है? भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि इकरा हसन जो है वो कांवड़ियों की सेवा करती दिख जाएंगी आपको। कभी भी जब ये बोलती हैं तो बहुत मतलब क्या बोले, संजीदगी से बातें करती है, उठपटांग बातें नहीं करती है। पढ़ी लिखी हैं और कई बार तो मैंने देखा है कि जैसे कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड है कि चलिए अयोध्या नहीं जाएंगे या हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ ना कुछ इधर उधर बोल दिया, पर इकरा हसन कभी नहीं ये करती। आपने ध्यान दिया होगा इस बात। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए इनको देखिए, मतभेद सिद्धांतों को लेकर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर हो सकता है, लेकिन चाहे भारतीय जनता पार्टी के इनके प्रतिद्वंदी हो या कोई भी, वो भी कहेंगे कि नहीं, बहन समान है और इज्जत से देखते हैं इनको।
और इस तरह के पागल लोग को क्या डिस्कशन करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सबसे पहले तो इसको पकड़ के अंदर कर देना चाहिए। और चलिए सोशल मीडिया का जमाना है, नहीं तो इस तरह के लोगों को कोई तवज्जो भी नहीं देता। और बताइए ना, इस वीडियो से पहले इस आदमी का नाम किसने सुना था, कितने लोगों ने सुना था, कौन चेहरा पहचानता था? मिल गई ना लोकप्रियता। इसलिए मैंने बताया ना, ये करनी सेना का राखी सावंत है। हाँ हाँ। मतलब कि लोकप्रियता के लिए मुझे लगता है ये तो राखी सावंत की इंसल्ट है, राखी सावंत। और मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि देखिए इन्होंने टारगेट किसको किया है। कम से कम राखी सावंत से कोई वैलिड सवाल तो पूछ लेता है, सामने वाला सवाल पूछता है, फिर वो जवाब देती है कि ये और वो, और लॉरेंस तुम सलमान को मत मारना, ये सारी चीजें। इनसे तो किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। और इकरा हसन को टारगेट करने का मतलब समझिए आप पंकज जी, अभी हाल फिलहाल इकरा हसन का किसी ने अश्लील वीडियो बना लिया था, मॉर्फ कर दिया था उनका चेहरा लगाकर। और ये वो नेता है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसको बहुत अच्छे से सबक सिखा सकती थी, जाने दिया, माफ कर दिया। नहीं, हमारे समाज में मैं किसी एक के बारे में नहीं बोलूंगा कि जब भी कोई लड़की आगे बढ़ने की कोशिश करती है या कोई पावरफुल पोस्ट पे आती है तो सबसे पहले एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कि उसका चरित्र हनन करो। अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो उसका फिर चरित्र हनन करो, और मौका नहीं मिलेगा क्योंकि खुद का कंडक्ट अच्छा है तो पता चला कि यही मॉर्फ वीडियो मॉर्फ फोटो यही करें। मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग कुंठित हैं, मानसिक रूप से विकृत हैं, और इन लोगों को ये आदमी जय श्री राम बोल रहा है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम होते ना, रघुवंश कुल के जो क्षत्रिय समाज के थे, तो सबसे पहले इसका वध करते। समझ रहे हैं? ये राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज भगवान श्री राम को पूजता है ना, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। आज प्रभु श्री राम होते तो इस जैसे लोगों को क्या करते? और ये इस सवाल का जवाब मैं समाज से मांग रहा हूं। अरे यार, एक अच्छी लड़की है, वो पॉलिटिक्स में अपना उसने खुद के चॉइस से वो आई है, वो अच्छा काम कर रही है, कभी किसी तरह की बेहूदगी किसी के साथ नहीं की, हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया है, और कभी तुम उसके फोटो लगा रहे हो, कभी सरेआम बेइज्जती कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, इकरा हसन ने अब तक सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है, कोई जवाब नहीं दिया है। हाँ, बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेता या ओवैसी की पार्टी के नेता हैं जो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं योगेंद्र राणा की। दूसरी बात पंकज जी, एक चीज और देखिए, इकरा हसन के बहाने असदुद्दीन ओवैसी को भी घेरा है, लेकिन यहां पर समझना होगा कि इकरा हसन और ओवैसी में बहुत डिफरेंस है। अगर हम ओवैसी का ऑपरेशन सिंदूर के बाद का वो रवैया ना देखते तो ओवैसी को भी बहुत ज्यादा लोग पसंद नहीं करते थे, खुद मुसलमान उनसे नाराज रहते थे, लेकिन इस बार जो उनकी देशभक्ति दिखी तो लोगों ने उन्हें भी पसंद किया। नहीं देखिए, ये जो है ना, क्या नाम है, योगेंद्र राणा ना, इस पगले का, ये हिंदू का वेश धारण करके उस पर्दे के पीछे या क्षत्रिय का वेश बांध करके जाति या समाज के पीछे होकर अपनी कुंठा छुपा रहा है। इस तरह के लोग किसी के नहीं होते, ये समाज के ही लोग नहीं है, ये विकृत लोग हैं। मैं बताऊं, जिस तरह इस्लामिक कट्टरपंथ में कुछ लोग बिल्कुल हद तक पगलाए रहते हैं ना, उसी तरह हिंदुओं में भी कुछ अतिवादी लोग हैं जो किसी के नहीं है, बस वो अपनी कुंठा, हताशा, परेशानी वो पता चलेगा कि धर्म की आड़ में निकालते रहते हैं। आप उनकी बातें सुनिएगा तो इतनी इडियोटिक बातें ये है जो कर रहा है ये, कि एक सभ्य समाज में अगर मैं क्षत्रिय होता और मैं इसके आसपास होता तो सबसे पहले मुंह पे मैं तमाचा मारता इसका, यही क्षत्रिय कुल ने तुम्हें सिखाया है, यही बहु बेटी की आबरू और इज्जत बचाओगे तुम। तभी तो कोई समर्थन में नहीं आ रहा है। और महाराणा प्रताप बड़े हाँ नहीं, समर्थक भी जो होते हैं ना, जो चेले चपाटे भी होते हैं ऐसे लोगों के, वो पीछे हट जाते हैं क्योंकि टिप्पणी किस पे कर रहे हो। इसको मानसिक आरोग्यशाला में भेजे जाने की जरूरत है, इसको डॉक्टर साइकेट्रिस्ट टेस्ट करे कि आदमी क्या है, और इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता है। अरे हमें भी प्राउड है, हम भी अपने जहां पे जिस स्कूल में कुछ जिस समाज में पैदा हुए उस पर गर्व करते हैं, जिस देश में पैदा हुए उस पर गर्व करते हैं। इसका मतलब क्या कि किसी की बहू बेटी के बारे में बुरी बात बोलोगे तुम? ये कोई तरीका है? ठीक और है, सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हो, बेशर्मी से उसका बचाव कर रहे हो तुम। बिल्कुल, हालांकि बाद में खबर मिल रही है, बाद में हटा लिया अपना वीडियो, हटा लिया है शायद। अरे हटा लिया। सबसे पहले तो इसका समाज जहां पे भी ये रह रहा है, मुझे नहीं पता ये कहां का रहने वाला है, इसके आस पड़ोस में कौन है, लानत मलामत कर दे
और खुद पता चला है कि इनकी पत्नी भी है और बच्चे भी हैं। सोचिए उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो खुद के परिवार का नहीं है, ये समाज का क्या होगा। बिल्कुल। तो देखिए, इकरा हसन पर जिस तरीके की टिप्पणी की गई है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ना की जा रही है। इसीलिए खुद को करणी सेना का उपाध्यक्ष बताता हुआ ये शख्स, इससे करणी सेना के जो लोग हैं वही दूरी बना रहे हैं और बाकी इकरा हसन की अब तक कोई टिप्पणी नहीं आई है और शायद वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कहां बोलना है और कहां नहीं बोलना। हां, समाजवादी पार्टी के नेता नाराज हैं इस टिप्पणी से और गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय ऐसे लोगों पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।